हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में जो डिस्कस करूंगा वो मेरे से पूछे गए आप ही जैसे लोगों के कुछ सवाल हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको उनको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये सवाल दोस्तों ऐसे थे जो मुझे लगा कि हाँ, एक घर बनाते समय फिर चाहे कोई ठेकेदार है या मकान मालिक, उनके माइंड में आता होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो कुछ लोगों को उसका जवाब ना पता होने के कारण कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये सवाल एक मायने में देखा जाए तो आप लोगों तक मुझे ये इनका जवाब देना चाहिए, तो एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं पहले सवाल की बात करूँगा तो जो मिस्टर डी आर है कोई, उन्होंने पूछा है कि सर कॉलम का एल कितना होना चाहिए जो हम जाल के साथ बांधते हैं। तो एल दोस्तों जो हमारा कॉलम का लेग होता है नीचे का, उसको बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है इसकी, ये डिपेंड करती है कि भाई आपका कॉलम का क्या साइज है, क्या फाउंडेशन का साइज है। ऐसा तो नहीं दोस्तों कि आपकी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ दोस्तों अलग डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ों पर। लेकिन हमारा जो नॉर्मली घर बनते हैं दो मंजिल 3 मंजिल, तो हम जो लैग देते हैं वो मिनिमम आप ये समझ लीजिए कि 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नॉर्मल घर बनाए तो 1 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ भले ही आप 1 फीट से ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये आपको उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरे की बात करते हैं तो मिस्टर कोई शोभा दास हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर वाई एंड हाउ डज इवोपरेशन ऑफ वाटर कॉजेज क्रैक एक्सप्लेन। तो दोस्तों जो ये पूछा है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें छत में जो क्रैक आ जाती हैं गर्मी के मौसम में, तो उनका कहना था कि क्यों आती हैं। देखिए, जो हमारा सीमेंट रहता है और नॉर्मली जब हमारी कंक्रीट बनती है तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, जो नॉर्मली देखा जाए तो 27 डिग्री के पास ही हमारी लेबोरेटरी बताती है। लेकिन जब आप नॉर्मली प्रैक्टिकल साइट पे काम करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी गर्मी में इतना हाई हो जाता है कि जो उसकी इनिशियल सेटिंग होती है उससे पहले ही वो सूख जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो इतनी तेज़ी के कारण वो वहाँ पे हमारी हेयर क्रैक या श्रिंकेज क्रैक डेवलप हो जाती हैं। तो ये इसका ये कारण रहता है। वरना यही रेशो, यही आपका सीमेंट और आप कभी गर्मी में की जगह जाड़ों में डालते तो आपको ये देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक ऑल सुपर वीडियो नाम से कोई चैनल है या फिर कोई आईडी है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम आईएएस कोड से ज़्यादा आईएएस कोड ज़्यादा पढ़ें या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा लें। तो वो कंफ्यूज है इस चीज़ में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें जो कॉलेज लाइफ में पढ़ाया जाता है वो दोस्तों आईएएस कोड के अकॉर्डिंग ही किताबों में नॉलेज दी जाती है, वही पढ़ाई जाती है, जिसमें कि देखा जाए तो 30 से 40% ही हमारा प्रैक्टिकल के तौर पे वहाँ उस बुक में दिया जाता है। लेकिन ऑन साइट आप देखेंगे कि सब कुछ घूम जाता है। आप जो किताब नॉलेज में पढ़ते हैं वो आपको बहुत ना के बराबर ही ऑन साइट देखने को मिलता है। वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों होता तो सारा वही है, लेकिन एक तरीका चेंज हो जाता है। वो आपने कभी पहले करा नहीं होता, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वो नई चीज़ लगती है। तो दोस्तों अगर देखिए आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ इंटरव्यू के लिए आपको आईएएस कोड की ज़रूरत होगी होगी, भले ही आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ दोस्तों देखा जाए तो अब मेरा जो जवाब रहेगा, आपको दोनों पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर जब प्रैक्टिकली काम करने पे स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ दोस्तों आपको प्रैक्टिकल ही ज़्यादा नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए होगा। और साथ ही दोस्तों आपको आईएएस कोड को भी अपने माइंड में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल के साथ साथ आईएएस कोड ही भूल जाएं। बहुत से लोग देखे मैंने कि जब साइट पर काम करते हैं तो उनको आरसीसी का आई कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी नहीं पता चल रहता है, बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं और वो सिर्फ नॉन प्रैक्टिकल पे ही ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप कभी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज से तो क्वेश्चन पूछे जाएगा, लेकिन आपको आईएएस कोड के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो अगर आपको पता होगा तो आप इजीली उनका जवाब दे पाएंगे। अब दोस्तों मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोई SRC है, ठीक है, उनका कोई आईडी बनी हुई है। उन्होंने पूछा है कि जो जूट बैग होते हैं वो हमें पहले से ही गीले करके बिछाने चाहिए या बाद में करने चाहिए। तो जो हमारा जो मैंने अभी वीडियो डाली थी स्लैब में क्रैक को लेके, तो जो मैंने बोला था कि आप जब छत डालें तो वहाँ पे जो जूट बैग होते हैं या जूट का कपड़ा आता है उसको आप बिछा के छत में डाल के आप ऊपर से पानी छिड़क सकते हैं, ताकि जो कंक्रीट में नमी है वो बरकरार रहे और क्रैक ना आए। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप पहले से ही गीला करके डालेंगे तो धूप के कारण क्या होगा, वो फिर सूख जाएगा, तो फिर आप उसको डालेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप उसमें बिछा के पानी डाल सकते हैं। अब ये दोस्तों मैं एक फ़ोटो आपने देखा होगा कि यहाँ पे दोस्तों ये मैंने जो बताया था कि जूट बैग में उन्होंने करा था तो उनका कोई क्रैक नहीं दिखाई दी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाद में भी चाहे आप बिछा के रख सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो हमारे संदीप राय हैं,
उन्होंने क्वेश्चन किया है कि प्लिन बीम में हम 8 mm की जो सरिया होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। 8 mm यानी कि 2.5 सूत की सरिया। देखिए 2.5 सूत की सरिया आप रिंग बनाने में या स्टीरअप बनाने पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें हैं कि नॉर्मली टॉप या बॉटम में आप 8 mm की सरिया डालें प्लिन बीम में, तो वो बिल्कुल गलत है, आप उसको ना करें। वहाँ पर दोस्तों आप 12 mm से कम तो सरिया ना ही दें तो ठीक रहेगा। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का जवाब। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा है यत्नेश कुमार का। उन्होंने पूछा है कि सर खुद से भी नक्शा बना सकते हैं क्या। देखिए खुद से बनाने से पहले आप अपने आप से पूछिए क्या आप इस फील्ड से संबंधित कुछ काम करते हैं या आपकी प्लानिंग कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी है। लेकिन फिर भी देखा जाए अगर आप सिविल से काम नहीं करते हैं रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप उस तरीके से नहीं सोच सकते, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर या एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वो सारी चीज़ें सोच के चलेगा कि कब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होंगी। तो खुद से नक्शा बनाते समय बहुत से लोग गलती कर देते हैं, बाद में फिर कमेंट करते हैं या बाद में मुझे फ़ोटो भेजते हैं कि सर ये गलती हो गई या ये प्रॉब्लम आ गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप खुद से नक्शा ना बनाएं, किसी एक अच्छे इंजीनियर से या आपके कोई रिलेटिव में आपके कोई अच्छे ठेकेदार है जिनको आप अच्छे से जानते हैं उन्हीं से ही ये थोड़ी नॉलेज लें, या नक्शा तो आप एक इंजीनियर से ही बनाएं तो ही ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये जो कुछ सवाल थे, और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है शुभम कुमार कदाम जी का। तो उन्होंने पूछा है कि सर विच सीमेंट शुड बी यूज फॉर प्लास्टरिंग, तो मतलब हम प्लास्टर करने के लिए कौन सा सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी सीमेंट को लेके कि घर बनाने के लिए मैं कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मार्केट में आप जो नॉर्मली देखेंगे नॉर्थ जोन में आपको 2 तरह के सीमेंट मिलेंगे, ओपीसी और पीपीसी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो सवाल पूछा है वो 2 तरीके से पूछा हो सकता है, या तो कि आप किस कंपनी के सीमेंट की बात कर रहे हैं या फिर आप कौन सा ओपीसी लगाएं पीपीसी। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा कि नॉर्मली जो लेबर काम करती है वहाँ पे ओपीसी का इस्तेमाल करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो पूरे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी इनिशियल सेटिंग इतनी तेज़ होती है कि 30 मिनट में वो सेट होने लगता है। लेकिन जो पीपीसी होता है उसमें आप देखेंगे कि वो 1 घंटे के बाद ही सेट होता है। तो यहाँ दोस्तों आप प्लास्टर करने के लिए करें या फिर छत डालने के लिए करें, आप अगर पीपीसी इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ पीएससी होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने बेंगलोर या कर्नाटक साइड में देखा है, कोलकाता साइड में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सवाल था वो यही था कि आप पीपीसी इस्तेमाल करें। अगर आपने पूछा है कि किस कंपनी का इस्तेमाल करें, तो दोस्तों कंपनियां बहुत सी मार्केट में है, लेकिन फिर भी मैं कुछ अगर प्रेफर करूं तो अल्ट्राटेक है, आप अल्ट्राटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंबुजा है, ये इस तरह की 2-3 कंपनियां हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सही हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको भी अपना कुछ सवाल रखना है तो कमेंट में रख सकते हैं, मैं कुछ दिनों बाद कुछ क्वेश्चन फिर से इकट्ठे करके एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को मैं जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और इस तरह की मैं वीडियो आगे बनाऊँ तो कमेंट में टाइप जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।